Hello everyone, good afternoon to all of you and welcome to my channel आरपी एजुकेशन न्यूज़। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ गए हैं जो कि साइंस का है। और इस साइंस के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि विटामिन्स। आप सभी को पता होगा विटामिन्स की कई वीडियो आप लोग को यूट्यूब पर मिल जाएंगी, बहुत अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले भी मिल जाएंगे गाइज़। बट मैं सीरियसली आप लोग को बोल रही हूँ, 100% मुझे पूरा विश्वास है और मैं गारंटी लेती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग दूसरा वीडियो नहीं देखोगे और ना ही आप लोग को दोबारा और कुछ पढ़ना पड़ेगा विटामिन से रिलेटेड, क्योंकि इसमें मैं संपूर्ण विटामिन को डिस्कस करने वाली हूँ डिटेल से। और गाइज इसके साथ ही मुझे क्योंकि कमेंट भी आए थे कि मैम साइंस पर आप विटामिन्स का एक चैप्टर क्यों नहीं बना देती, एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं इसीलिए लेके आई हूँ उन्हीं बच्चों के लिए। तो प्लीज़ आप लोग देख रहे हो वीडियो तो पूरा देखिए, बीच में कट मत कीजिएगा। मैं डिटेल से पढ़ाने वाली हूँ संपूर्ण विटामिन्स, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम ओपन करते हैं। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोग से एक वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, नहीं बोलूँगी इस बार, बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझे पता है कि यदि आप लोग को मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, लाइक भी करोगे और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करोगे। मुझे वैसे बोलते हैं कि ये अच्छा पढ़ाते हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कंपेयर किसी को नहीं करना चाहिए, कौन अच्छा पढ़ाता है कौन नहीं पढ़ाता है, या आपको किसका पढ़ना अच्छा लगता है ये बोला कीजिए, ठीक है। किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेहनत सब करते हैं, बराबर करते हैं। यदि किसी को बोल दो ये अच्छा पढ़ाते हैं ये अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, सामने वाले का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम विटामिन ए, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हमें देखना है क्या है, रेटिनॉल। क्या है इसका विटामिन ए का रासायनिक नाम, रेटिनॉल है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। स्रोत इसकी क्या है, तो गाजर, दूध, अंडा और फल। गाइज मैंने तीन तीन इसलिए लिखा है, देखो एक तो इनका रासायनिक नाम पता होना चाहिए, इसकी कमी से रोग पता होना चाहिए, इसके स्रोत पता होना चाहिए। इस तरह से हम सारे विटामिन को पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को पहला विटामिन बहुत ही अच्छा लगा होगा पढ़ने में। नेक्स्ट पढ़ते हैं विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है गाइज, थायमिन है। और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, आप सभी को पता है। और इसके स्रोत क्या है, मूंगफली, आलू और सब्जियां। यानी कि विटामिन आप लोग का मूंगफली, आलू और सब्जियां में पाया जाता है, विटामिन B1। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं गाइस, तो हमारा है B5। B5 का रासायनिक नाम क्या है आप लोग का, निकोटिनेमाइड। क्या है, निकोटिनेमाइड। नियासन भी इसको बोल सकते हैं। इसकी कमी से मासिक विकार होता है, यानी कि पोलाग्रा रोग होता है। तो गाइस जो पोलाग्रा रोग होता है इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। ये जो है जीभ के नीचे आप लोग के दाने, छाले टाइप्स के हो जाते हैं। जीभ व त्वचा में क्या होते हैं, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। यही होता है आप लोग का पोलाग्रा रोग, जो कि विटामिन B5 की कमी के कारण होता है। अब इसके स्रोत जान लें, तो इसके स्रोत मूंगफली, मांस और आलू होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा B6। B6 का हम जानेंगे रासायनिक नाम क्या है, तो पायरिडॉक्सिन। क्या है, पायरिडॉक्सिन है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है एनीमिया तथा त्वचा का रोग, ठीक है। इससे त्वचा में फपोले टाइप्स के हो जाते हैं। इसका स्रोत क्या है, बेस्ट स्रोत है इसका दूध, मांस और सब्जी। देखिए स्रोत सभी में कॉमन ही रहते हैं, मैं आपको बता दूं, कुछ ही होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, तो वही मैंने इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B7 होता है और इसको H भी बोलते हैं। जी हाँ गाइस, H बोलते हैं। ये होता है बायोटिन। विटामिन B7 बायो होता है। इसका जो यानी कि उप विटामिन बोले तो ये H की श्रृंखला है, ठीक है। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से बालों का गिरना, चर्म रोग हो जाता है, बाल हमारे झड़ने लगते हैं, चर्म रोग हो जाता है। इसकी मुख्य स्रोत है ईस्ट, गेहूं और अंडा, ठीक है। क्या है, ईस्ट, गेहूं और अंडा। B12 के बारे में जानेंगे, तो इस B12 का जो है रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। क्या है, साइनोकोबालमिन है। इसकी कमी से एनीमिया तथा पांडु रोग होता है। अभी हमने जस्ट पीछे वीडियो में पढ़ा था कि एनीमिया चर्म रोग होता है। विटामिन B आप लोग किसके कारण होता है, विटामिन, देखिए विटामिन B6 के कारण होता है। अब हमने इसमें पढ़ा B12, तो देखिए इसमें भी वही होता है ना, एनीमिया होता है, मतलब 6 ही डिफरेंट है। और इसके स्रोत क्या है, मांस, कलेजी और दूध। कलेजी क्या होती है, कजेली, जो कजेली एक तरह से जो मांस की निकलती है ना, उसी को बोलते हैं आई थिंक, ठीक है। अब विटामिन C। गाइज अभी तक हमने विटामिन A और B के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे विटामिन C। विटामिन C का रासायनिक नाम है आप लोग का एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना, ये सब रोग होते हैं, ठीक है। जे हमेशा यही क्वेश्चन आता है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन C की। इसका मुख्य स्रोत क्या है, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, ठीक है, इन सभी में पाया जाता है।
सिट्रिक एसिड भी आता है इसी के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन डी। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से रिकेट्स रोग भी होता है, ठीक है। क्या होता है? विटामिन डी कमी से रिकेट्स रोग होता है एवं सूखा रोग होता है। ये रिकेट्स रोग जो होता है बच्चों को होता है, ठीक है। सूखा रोग बड़ों को होता है। अब गाइस इसके स्रोत की बात करें तो इसका मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। जी हाँ गाइस, सूर्य का प्रकाश इसका मुख्य है। फिर इसके बाद दूध, अंडा भी इसी में आता है। यदि विटामिन डी की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो हमें सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विटामिन ई। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना हो जाता है। इसको हम प्राणांधता भी बोलते हैं या फिर बांझपन रोधी भी इसको बोल सकते हैं, बांझपन रोधी विटामिन। अब इसका मुख्य स्रोत क्या है गाइस? इसका हरी सब्जी, मक्खन और दूध विटामिन ई का मुख्य स्रोत है। आप लोग चाहो तो मैं मिनरल की एक अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें आप सभी को पता चल जाएगा कौन से मिनरल हमें कितनी क्वांटिटी में डेली ऑब्जर्व करने चाहिए, लेने चाहिए, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विटामिन के का रासायनिक नाम बताइए। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है गाइस फिलोक्विनोन। क्या है? फिलोक्विनोन। इसकी कमी से रक्त का थक्का ना बनना, ये जो है इसकी कमी से रोग हो जाता है। इसके मुख्य स्रोत क्या है? टमाटर, हरी सब्जियां और दूध, ये सब विटामिन के अंतर्गत आते हैं। अब रक्त का थक्का ना बनना, ये क्वेश्चन यहाँ पर उठता है। तो जब हमें कोई चोट लग जाती है और चोट में रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है, अधिक रक्त स्राव होता है और रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो उसी को बोलते हैं कि रक्त का थक्का ना बनना। इस तरह का ये रोग होता है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ विटामिन और देखते हैं। जैसा कि मैं पहले ही आप लोग को बता चुकी हूँ, विटामिन ए का रेटिनॉल, मैंने थोड़ा हिंट आप लोग को पहले ही कर दिया है। अब हम इसमें पड़ने वाले कमी के रोग हमने बहुत अच्छे से जाने, इसका संश्लेषण हमें पूरा जानना है। अब इसमें जानना है हमें स्रोत, इसके कार्य और इसकी कमी से रोग। तो देखिए स्रोत हम पहले ही जान चुके हैं। विटामिन ए का स्रोत बेस्ट है गाजर, पपीता, पका हुआ आम, हरी सब्जी, जितनी भी फलदार सब्जियां होती हैं। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है मानव शरीर में संक्रमण को रोकती है एवं आंखों एवं त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से हमेशा रतौंधी रोग होता है, आंखों का शुष्क होना और कोर्निया में श्वेत होना। कोर्निया में हमेशा ये रतौंधी रोग जो होता है आंखों की कोर्निया में होता है। फूली पड़ना, ये भी होता है जब फूली पड़ जाती है आंखों में, है ना, तो ये रोग हो जाता है। विटामिन ए का संश्लेषण यकृत क्या होता है? लीवर, यकृत लीवर होता है, ठीक है। इसका जो संश्लेषण पार्ट होता है वो होता है यकृत लीवर। कैरोटीन विटामिन ए के निर्माण में सहायक होती है, कैरोटीन, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। तो इस विटामिन डी पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए मैंने पहले थोड़ा हिंट किया है, आप डिटेल से कर रही हूँ, ठीक है। तो इसके स्रोत क्या होते हैं? मछली, यकृत का तेल, अंडा और दूध होता है और कलेजी, जैसा कि पहले ही बता चुकी हूँ। इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने पहले आप लोग को डिस्कस कर दिए, फिर उसके बाद और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यदि जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। सूर्य के प्रकाश से त्वचा का रंग त्वचा के अंदर तीव्रता से बनता है और यह विटामिन कैल्शियम, फास्फोरस, आयोजन और हाई उपयोजन तथा हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए भी आवश्यक होती है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है, बड़ों में ऑस्टियोमलेसिया रोग हो जाता है, यानी रिकेट्स को सूखा रोग बोलते हैं, ठीक है। दोनों आप लोग को याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारा विटामिन ई। तो वैसे पहले बता चुके हैं, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं। टोकोफेरॉल का मुख्य स्रोत क्या होता है? गेहूँ के अंकुरित तेल में होता है और अंकुर में होता है, तेल में होता है, टमाटर, घी, दूध, मक्खन, हरी पत्तेदार सब्जियां, इन सभी में होता है विटामिन ई। इसे फर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि यह विटामिन जनन क्षमता को बढ़ाती है। और इसके अलावा यह विटामिन जो उपकला ऊतकों के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक होती है। इस विटामिन की कमी से पुरुषों में नापुंसकता और स्त्रियों में बांझपन का खतरा भी बढ़ जाता है, जैसा मैं पहले ही आप लोग को बता चुकी हूँ, नापुंसकता और बांझपन। विटामिन के का रासायनिक जल्दी से नाम बता दीजिए। पहले ही मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, फिनोक्विनोन, ठीक है, फिनोक्विनोन होता है। और इसका स्रोत क्या है? देखिए तो स्रोत है सोयाबीन, जिगर, पनीर, अंडे की जर्दी होती है जो ऊपर की होती है, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सभी होते हैं। इसका कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना या यकृत में प्रोथाम्बिन, मतलब कि ये निर्माण में सहायक होती हैं। रक्त का थक्का पहले ही बता चुके हैं आपको कि जब चोट लगती है तो रक्त का थक्का जमाने में ये कारगर होता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का देर में जमता है, मतलब ब्लडिंग होती रहती है। नेक्स्ट है गाइस हमारा विटामिन सी। तो इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। स्रोत इसका खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे पहले ही बता चुके हैं, नींबू, संतरा, मौसमी, अमरूद,
कच्चा आम, आंवला, टमाटर, चीकू। और इसके सब्जियों को धोने पर या खाना बनाने पर विटामिन जो होता है ये नष्ट हो जाता है, विटामिन सी। मांस में यह विटामिन नहीं पाई जाती है। यह विटामिन त्वचा, बालों, मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। इस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिससे मसूड़े फूल जाते हैं और उनमें खून सा आने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा, जिसको पायरिया भी बोलते हैं एक तरह से, ठीक है, लेकिन ये स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट है गाइस हमारा विटामिन B1। तो इसका रासायनिक नाम है आप लोग का थायमिन। इसके मुख्य स्रोत है खमीर, गेहूँ, चावल बिना पॉलिश किया हुआ, चावल और तिल, मूंगफली। कार्बोहाइड्रेट के उपापचयन में मदद करती है ये। इसकी कमी से बेरी नामक रोग भी हो जाता है एवं पॉलिश किए हुए चावल को खाने से उनमें विटामिन B1 की कमी हो जाती है। अब इसके बाद विटामिन 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो राइबोफ्लोविन होता है। इसका स्रोत गाइस पहले ही बता चुकी हैं। स्रोत खमीर, दूध, अंडे, कलेंजी, मांस, हरी सब्जियां होती हैं। त्वचा तथा मुख को स्वस्थ रखती है। आँखों से कमी से आँखों का लाल होना, रोशनी सहन ना होना, ये विटामिन B2 की जब कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो आँखों से जो है लाल हो जाती हैं, रोशनी हमारी आँखों से बर्दाश्त नहीं होती ज़्यादा लाइट, है ना। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B5। जैसा पहले ही बता चुके हैं, निकोटिनिक अम्ल होता है या नियासिन इसको बोलते हैं। इसका मेन स्रोत होता है बादाम, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, आलू, अनाज। इसकी कमी से पोलाग्रा रोग हो जाता है, जिसमें जीभ लाल हो जाती है एवं उस पर छोटे छोटे से दाने दिखने लगते हैं, त्वचा हो या फिर जीभ हो। अब यदि विटामिन C की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन और इसके स्रोत होते हैं हरी सब्जियां, दूध, अनाज, मछली, मांस। और इसकी कमी से आरक्तता का रोग होता है। विटामिन B12 आ जाएगा तो जल्दी से बता दीजिए, मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन और इसमें कोबाल्ट होता है। स्रोत इसका होता है मांस, कलेंजी, दूध में प्रचुर मात्रा। मूलभूत कार्य रक्त बनाने में सहायक होती है। इसकी कमी से पर्नीसियस आरक्तता का रोग हो जाता है। अब चलिए जो हमें मोक टेस्ट करना है उसके बारे में जानते हैं गाइस। कुछ इसी से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, तो फटाफट से आप लोग को उसमें 4 ऑब्जेक्टिव दिए होंगे। जिस तरह से एग्जाम से पूछा जाता है वैसे ही क्वेश्चन है, तो आप लोग को आंसर करते जाना है। तो गाइस हमारा पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है। देखिए अभी हमने पढ़ा, आप सभी को पता है क्या है। B नंबर इसका राइट आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, देखिए B नंबर राइट आंसर। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये होता है विटामिन A की कमी से। आप लोग ने यदि डिटेल से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, क्योंकि मैंने उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लिखे हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन C की कमी से सबसे अच्छा स्रोत क्या है विटामिन C का, तो इसका है आंवला, क्योंकि खट्टे पदार्थों में विटामिन C पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो देखिए विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, जैसा कि आपको पता है। इसका C राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बसा में घुलनशील विटामिन। हाँ गाइस, ये बताना मैं आप लोग को भूल गई थी, बसा में घुलनशील सिर्फ 2 विटामिन है और जल में घुलनशील। तो चलिए गाइस हम पहले वो 2 क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग आंसर दे पाओगे। तो इस विटामिन B और C को छोड़कर सभी जो है आप लोग के जो है बसा, यानी कि आप लोग के बसा में जो घुलनशील विटामिन है गाइस B और C हैं, और उसके अदर जितने भी विटामिन हैं वो सभी आप लोग के जल में घुलनशील विटामिन है। तो आप लोग को सिर्फ 2 याद रखना है, कौन सा, B और C। B के जितने भी टाइप्स हैं वो सभी आप लोग के बसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है। तो इसमें B C नहीं दिया है, इट मीन्स इनमें से सब आप लोग का जो जल में घुलनशील विटामिन होता है, कन्फ्यूज़ हो गई मैंने, उल्टा बोल दिया आप लोग को। तो जो जल में विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, सॉरी गाइज, आई एम रियली वेरी सॉरी। जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वे सिर्फ B और C होते हैं जल में, और बसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो सिर्फ आप लोग के इसको छोड़कर, B और C को छोड़कर बाकी सभी होती हैं। तो यहाँ पर जैसे दिया है इनमें से सभी, यानी विटामिन A भी होता है, विटामिन D, विटामिन K, ये सभी होते हैं बसा में घुलनशील। जल में घुलनशील सिर्फ 2 होते हैं, B और C, याद कर लेना है, ये जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। बार बार मैंने इसलिए नोट करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जल में घुलनशील विटामिन है, तो देखिए इनमें से आ जाएंगे, तो B और C दोनों है, यहीं दिया हुआ है। देखिए मैंने पहले ही लगा दिया था, बट मुझे कन्फ्यूज़ हो गई थी मैं, इसलिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट है हमारा 7वें नंबर का विटामिन B का रासायनिक नाम बताइए। तो यदि आप लोग ने पढ़ा होगा तो पता होगा, इसका है B नंबर थायमिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विटामिन A का रासायनिक नाम बताइए। तो विटामिन A का है रेटिनॉल, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, आंसर A है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो मैंने बताया था किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन C की कमी के कारण होता है स्कर्वी रोग। अगला क्वेश्चन है विटामिन D का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। तो विटामिन D मैंने बताया था, यदि सूर्य का प्रकाश ना मिले तो वो हमें विटामिन D की कमी हो जाती है। मैन है इसका C नंबर, सूर्य का प्रकाश। अगला है विटामिन B7 का रासायनिक नाम बताइए, जल्दी से बताइए। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है, तो गाइस इसका है B नंबर, यानी बायोटिन। विटामिन B7 जिसको H भी बोलते हैं, इसका उप विटामिन, ठीक है।
नेक्स्ट गाइज हमारा नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन ई की कमी के कारण। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर। अगला है विटामिन के का रासायनिक नाम बताइए। तो विटामिन के का रासायनिक नाम जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। बी नंबर है फिलोक्विनोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा 14वें नंबर का कि मछलियों के यकृत के जो तेल में कौन सा विटामिन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है? तो ये होता है विटामिन ए मछलियों के तेल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो जल्दी बता दीजिए कौन सा? विटामिन सी। जी हाँ गाइस, यदि विटामिन सी को गर्म किया जाए तो ये टोटली नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको पता है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, जो बच्चों में होता है, सूखा रोग बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया है? जी हाँ गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले फंक ने किया था, और विटामिन की खोज जो की थी गाइस M.I. लूनेन ने की थी। किसने की थी? M.I. लूनेन ने। और गाइस ये खोज की गई थी आप लोग की 1881 में। इसके बाद इनका विटामिन जो नाम दिया है वो दिया है फंक ने, जो कि 1912 में दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी नंबर। 2 क्वेश्चन कवर हो गए। अगला क्वेश्चन है हमारा रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। तो क्या होता है? विटामिन के। ठीक है, इसका राइट आंसर है बी नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है? तो क्योंकि दोनों का एक ही जन आविष्कार किया तो ये है मैकुलन। जी है गाइस, मैकुलन ने विटामिन ए और बी दोनों की खोज की है। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के 20 नंबर का कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग को पता है इसमें रतौंधी होता है। देखिए इस तरह से हमने ऑब्जेक्टिव और एक्सप्लेनेशन दोनों कवर कर लिए। 15 मिनट का वीडियो हुआ है। आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा ये टॉपिक। प्लीज़ यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। मैंने बहुत मेहनत करके बहुत ही शॉर्ट में आप लोग को समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आप लोग को कवर हो जाए और याद हो जाए। तो यदि अच्छा लगा हो तो सभी दोस्तों में शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है आप लोग को। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।